एक महात्मा ने कहा है कि अगर शरण पे आ जाओ तो तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। आप सेवा में और शरण में आ जाओ। सेवा आपको पता है 3 किस्म की है, तन मन और धन की सेवा। आपने सुना होगा एक राजा जनक होता था। राजा जनक को बहुत शौक था कि मुझे कोई असल ज्ञान मिले, कोई असल गुरु मिलके मुझे ज्ञान दे। तो उसने अपने वजीरों को कहा, अपने सेक्रेटरीज और वजीरों को कहा कि मुझे असल ज्ञान चाहिए, मुझे पता लगे हम क्यों यहाँ मनुष्य जन्म में आए हैं, क्यों इस सृष्टि में आए हुए हैं, क्या हमारा मकसद है। तो ऋषि उन्हीं इतने हमारे मुल्क में हैं, किसी से हमें जवाब लेकर दो। तो उसके वजीरों ने कहा, बादशाह जनक, हमारे मुल्क में हिंदुस्तान में तो बहुत लोग गुर ज्ञान वाले हैं, तुम एक हवन करो और सब साधुओं को बुला लो और वो तुम्हें तुम्हारा जवाब दे देंगे, तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। तो राजा जनक ने एक बहुत बड़ा हवन किया, बहुत साधु ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए। तो राजा जनक ने भेष बदलकर उनके दरमियान में घूमना शुरू कर दिया, ये सोच के कि कोई ना कोई मुझे ज्ञान की बात कान में पड़ेगी तो पता चल जाएगा कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या मकसद है, हम इस नगरी में से निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, असल बात क्या है। लेकिन जब वो भेष बदल के एक मामूली आदमी बन के घूमना शुरू किया, देखा कि वो साधु और योगी क्या बात कर रहे हैं, तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि वो साधु ज्ञान की बात तो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ वेद शास्त्र की बात कर रहे हैं और अपने घमंड में बैठे एक दूसरे को कह रहे हैं, मैं तुम्हारे से ज्यादा जानता हूँ, मैंने तुम्हारे से ज्यादा ग्रंथ पोथी पढ़ी है, तुमने कम पढ़ी। वो अपने घमंड में, अपने अहंकार में, होमे में इतने फंसे हुए हैं, कई तो आपस में सचमुच लड़ाई कर रहे हैं और मुक्केबाजी पर आ गए। उसने कहा, इनसे क्या ज्ञान मुझे मिलेगा, ये तो पढ़े लिखे हैं लेकिन घुड़े हुए नहीं है, ये तो पोथियों के फकीर हैं, ये तो लफ्जों के कीड़े हैं, इनके पास ज्ञान कहाँ है। ये तो ग्रंथ पोथी याद करके बैठे हुए हैं लेकिन इनका पर्दा नहीं खुला, इनको कुछ पता नहीं। उदास होके अपने महल में वापस आ गया और वजीरों को कहा कि ये तो मुझे ज्ञान नहीं दे सकते। तो वजीरों ने कहा, हे बादशाह, तुमने अगर सच्चा ज्ञान लेना है तो एक दिन के हवन से क्या बनेगा, तुम बड़ा 7 दिन का हवन करो, अच्छे पूरी वगैरह हलवे अच्छे बनाओ, खाना अच्छा दो, ये मक्खी की तरह सारे और आ जाएंगे और सारे हिंदुस्तान से बुलाओ। तो राजा जनक ने 7 दिन का हवन किया और सबको बुला लिया और दूर दूर तक ढंढोरा पिटा दिया कि ऐसा हवन हो रहा है। सारे महात्मा, सारे योगी, सारे पहुंचे। तो बहुत से वहां खेमे लगा दिए, तंबू लगा दिए, लोग इकट्ठे हो गए, साधु महात्मा। और राजा ने फिर भेष बदल के एक मामूली इंसान बन के उनके दरमियान में घूमना शुरू कर दिया और 7 दिन और रात घूमता रहा कि कोई ज्ञान की बात उसके कान में पड़े। तो जो जो उसने सुना उसको पता लगा कि सब होने की बात है, ज्ञान की बात कोई नहीं। सब पढ़े लिखे हैं, अपनी बातें करते हैं, जोर जोर के अल्फाज उनको आते हैं, शब्द आते हैं, लेकिन ज्ञान किसी के पास नहीं। दुखी होके अपने महल में आ गया और कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि ये सब खाली कोड़े बैठे हुए हैं लेकिन सिर्फ लफ्ज याद करके अपनी ताकत दूसरों को दिखा रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन इनके पास ज्ञान नहीं। तो तब उसके वजीरों ने कहा, राजा, अगर तुम ऐसा ज्ञान ढूंढ रहे हो, असल ज्ञान ढूंढ रहे हो, तो वो हवन में से नहीं मिलेगा। और उस ज्ञान के लिए जो असल कामल मुर्शिद है, जो पूर्ण संत सतगुरु, पूरा गुरु है, वो तुम्हारे हवन पे नहीं आएगा। राजा ने कहा, है सही कोई ऐसा गुरु? उन्होंने कहा, जरूर, वो देखो दरिया के किनारे पे एक पूर्ण संत सतगुरु बैठा हुआ है जिसका नाम है अष्टावक्र। उसको अष्टावक्र क्यों कहते थे? क्योंकि उसके पीठ में कुंभ था और 8 चक्कर बनते थे ऐसे, इसलिए उसको अष्टावक्र बोलते थे। उसका शरीर थोड़ा खराब था लेकिन आंख में बहुत चमक थी, मस्तक पे उसके चमक। तो राजा को उन्होंने कहा, उसके पास जाओ और उसके शरीर को मत देखो, उसकी आंख में देखो, उसके मस्तक को देखो और उससे ज्ञान लो। राजा फौरन चला गया और अष्टावक्र के कुटिया में पहुंच के उसने कहा, महाराज, मैं राजा के तौर पे नहीं आया, मैं भिखारी के तौर पे आया हूं, तो मुझे असल ज्ञान दो। तो अष्टावक्र ने कहा, राजा, तुम बड़ी निम्रता से आए हो, कल तुम्हारे महल में आके हम जरूर असल ज्ञान देंगे। अगले दिन राजा ने सारे अपने पड़ोसी राजे, महाराजे, रानियां, दूसरे सबको इकट्ठा कर लिया, हॉल भर दिया
और अष्टावक्र के इंतजार में बैठ गए और स्टेज पर 2 कुर्सियां रख दी, एक अपने लिए एक अष्टावक्र के लिए। अष्टावक्र अपने 4-5 साथियों के साथ आया, उन्होंने अपने जोड़े उतारे दरवाजे पर और सीधे स्टेज पर पहुंच गए। तब अष्टावक्र ने देखा कि लोग जो हैं वो उसके शरीर को देखकर हंस रहे हैं। राजे के जितने संबंधी थे उन्होंने कहा, राजे की तो अकल खराब हो गई है, ऐसे आदमी से ज्ञान लेगा। हमने सोचा था कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी बुला के हमें कोई भाषण सुनवाएगा, कोई ज्ञान की बात करेगा, ये कैसा कुब्बा आदमी बुला लिया, इससे ज्ञान लेगा। जब वो आपस में ऐसी बात कर रहे थे तो अष्टावक्र स्टेज पर बैठ गया और राजे को कहने लगा, राजा जनक, आज चमड़े का क्या भाव है? तो राजा ने कहा, महाराज मैं आपकी बात नहीं समझा, हमने तो आपको यहाँ ज्ञान के लिए बुलाया था, चमड़े के भाव का क्या मतलब हुआ? अष्टावक्र ने कहा, क्यों ये सब चमड़े के दलाल यहाँ नहीं बैठे हुए? तो राजा ने कहा, नहीं महाराज, ये तो मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, ये तो राजे महाराजे हैं, ये तो मेरे फैमिली के मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ। तो अष्टावक्र ने कहा, ओह मैं समझा शायद चमड़े के दलाल होंगे, सबने मेरी चमड़ी देखी, मुझे तो देखा ही नहीं। तब लोगों को ख्याल आया कि ये तो समझदार आदमी है, तो चुप होके बैठ गए। तब अष्टावक्र ने कहा, राजा तुम कैसा ज्ञान चाहते हो? राजा ने कहा, महाराज ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए कि आप मुझे सारी उम्र के अभ्यास में लगा दो और तो अगले जन्म में ज्ञान मिल जाएगा। मुझे फौरन ज्ञान चाहिए, चुटकी वाला ज्ञान चाहिए, इसी वक्त मिलने वाला ज्ञान चाहिए। तो राजा ने कहा, चुटकी बजाने में भी तो टाइम लगता है, तुम चुटकी किसको कहते हो? वो कहने लगा, मैं घोड़सवार हूँ, घोड़े पर चलता हूँ, जितना समय मैं रिकाब में पांव रख के काठी पर बैठने में लगाता हूँ उसको चुटकी समझता हूँ। आप उतने समय में ज्ञान दे दो तो मुझे मंजूर है। अष्टावक्र ने कहा, राजा जरूर तुम्हें ऐसा ही ज्ञान मिलेगा, लेकिन ऐसे ज्ञान की कीमत देनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा, मैं कोई कीमत देने के लिए तैयार हूँ, मेरे खजाने खुले हैं, जो मूल मांगते हो मैं इस वक्त देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपना वजीरों को कहा, जो कुछ अष्टावक्र मांगे इसको दे दो। अष्टावक्र ने कहा, मुझे 3 चीजें चाहिए, सिर्फ 3। तो राजा ने कहा, 10 लो, 15 लो, मैं तो अपना हुक्म दे रहा हूं, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अष्टावक्र ने कहा, 3 ही काफी है, 3 चीजें मुझे दे दो, मैं उसी वक्त तुम्हें चुटकी और ज्ञान दे देता हूं। तो उन्होंने कहा, जी कौन सी 3 चीजें? तो अष्टावक्र ने कहा, मुझे अपना तन दे दो, मुझे अपना धन दे दो और मुझे अपना मन दे दो। जब ये तीनों दे दोगे मैं तुम्हें उसी वक्त चुटकी में ज्ञान दे दूं। अब राजा जनक को बड़ी अजीब बात लगी कि ऐसा दाम मांगा है, लेकिन उसको शौक इतना था असल ज्ञान का कि उसने कहा, मुझे मंजूर है। तो अष्टावक्र ने पूछा, राजा अब तुम्हारा शरीर मेरा हो गया? उसने कहा, जरूर हो गया, मैंने आपको दे दिया। तो उसने कहा, राजा तब तो मैं तुम्हारे शरीर को जहां मैं चाहूं वहां रखूंगा, इस तख्त को छोड़ के वो जो मैंने अपने जोड़े उतारे थे दरवाजे पर, वहां जाके इस शरीर को बिठा दो, ये तो मेरा शरीर है। राजा उठा, जब मैंने शरीर गुरु के हवाले कर दिया है, जहां बिठाएगा वहीं बैठूं। जब वो चल के शुरू किया, उसने जाना दरवाजे की तरफ, तो लोग फिर बोलना शुरू, बड़बड़ाना शुरू कर दी, ये तो राजे की दिमाग ही खराब हो गया है, पहले तो कुब्बे को बुला लिया, अब जोड़े पर बैठ के उसको ज्ञान मिलेगा, ये क्या हो रहा है? तो राजे के मन में विचार आया, इन विचारों को क्या पता, ये तो मेरे महल देखते हैं, मेरे तख्त को देखते हैं, मेरी दुनिया की दौलत को देखते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। जब राजे के मन में ऐसा विचार आ रहा था और वो चल रहा था, अष्टावक्र ने जोर से आवाज दी, राजा वो तुम्हारे मकान नहीं है, तुम्हारे महल नहीं है, तुम्हारी जायदाद नहीं, तुम्हारा तख्त नहीं है, तुम सब मुझे दे चुके हो। तो राजा ने कहा, वो तो सच कह रहा है, वो तो सब धन दौलत मैंने इसको दे दी है, धन तो मैंने अपना सारा गुरु को दे दिया है, ये कैसे मुझे विचार आया? जब ये विचार आया तो अष्टावक्र जोर से बोला, राजा तुम्हारा ये इख्तियार भी नहीं है कि क्या विचार आए क्या ना आए, तुम अपना मन भी मुझे दे चुके हो। तो राजा ने अपना सिर ऐसे पकड़ लिए, कहा, ओ मैं तो सोच भी नहीं सकता, मेरा विचार की ताकत भी मैंने दे दी। जब ऐसे सिर पकड़ा, अभी जोड़े के पास नहीं पहुंचा था, तो अष्टावक्र ने अपनी तवज्जो वहां से थी और राजा को ज्ञान हो गया। अष्टावक्र ने कहा, राजा वहां बैठने की जरूरत नहीं, वापस आ गया, वापस बुला के तख्त पे बिठा दिया और कहा, राजा क्या तुम्हें ज्ञान मिला?
राजा ने कहा जरूर मिला, सही असल ज्ञान मिला। अष्टावक्र ने कहा ज्यादा समय तो नहीं मैंने लगाया। उसने कहा नहीं महाराज, आपने कम समय लगाया, चुटकी से भी कम समय लगाया। उसने कहा कोई सवाल है? राजा जनक ने कहा कोई सवाल नहीं। कोई शक है? उसने कहा कोई शक नहीं। तब अष्टावक्र ने कहा राजा, ये तुम्हें ज्ञान जो मिला है चुटकी में मिला है, इसको संभाल के रखो। मुझे तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे तन की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे मन की जरूरत नहीं, तीनों वापस ले लो। लेकिन एक बात याद रखो, आज के बाद इस तन को अपना तन मत समझना अष्टावक्र का तन है। आज के बाद इस धन को अपना धन मत समझना, अष्टावक्र का धन समझना, इस्तेमाल करना। आज के बाद इस मन को अपना मन मत समझना, अष्टावक्र का मन समझना और इस्तेमाल करना। अगर तुम्हें ये विचार दिन रात रहा ये तन मन और धन अष्टावक्र गुरु का है और ये विचार से इनका इस्तेमाल करो, जो ज्ञान तुम्हें आज मिला है हमेशा के लिए कायम रहेगा। अगर इस चीज को भूल गए और फिर शुरू कर दिया कि ये मेरा मन है, ये मेरा तन है, ये मेरा धन है, तो फिर ज्ञान गुम हो जाएगा। फिर तुम्हें 30 वर्ष अभ्यास करके ही मिलेगा। उस छोटे से सबक में अष्टावक्र ने यह बतलाया कि जब हम कहते हैं कि तन मन धन सौंप गुरु को, इसका यह मतलब नहीं है कि जाके फेंको अपना धन सारा और मन को पागल करके बैठ जाओ घर में और तन को काट के फेंक दो। ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अपने तन को सतगुरु का तन समझो, जहां वो रखे वहां रखो। अगर सुबह 3 बजे सतगुरु ने कहा है इस तन को सीधा उठा के बिठा के ऐसे आंख बंद करके भजन में बैठ जाओ, तन लगे ना लगे उसका तन है, 3 बजे उठ के बिठा दो। जब धन को खर्च कर रहे हो, धन का इस्तेमाल कर रहे हो, ये विचार से इस्तेमाल करो ये सतगुरु का धन है, तो वो धन सचमुच आपने उसकी सेवा कर दी। जब मन को तवज्जो खींच के आंख के पीछे लाओ और सतगुरु की सेवा में अर्पण करो, तो वो मन की सेवा है। ये 3 किस्म की सेवा करने से ही तन और मन और धन की सेवा से असल प्राप्ति होती है। तो छोटे से एक मिसाल से पता चलता है कि हम अपनी जिंदगी में अगर ये सोचे कि ये तन हमारा नहीं सतगुरु का है, उसने दिया हुआ है, इस्तेमाल के लिए दिया हुआ है, अच्छी तरह इस्तेमाल करें। ये हरबंदर है, ये उसका है, ये हमारा नहीं है, हमें इस्तेमाल के लिए दिया है, अच्छी तरह साफ रखें। हम सत्संग घर को, मंदिर को, मस्जिद को कितना साफ रखते हैं, इसको भी साफ रखें। इसके अंदर कोई गंदी चीज ना डालें। खाने के समय देखें क्या डाल रहे हैं मंदिर के अंदर, कोई गंदगी इसके अंदर ना डालें। इसको मंदिर समझ के रखें और सतगुरु का समझे, तो ये धन की सेवा है। अगर धन का इस्तेमाल ये सोच के करें ये सतगुरु का है, उसने इस्तेमाल के लिए दिया हुआ है, तो धन की सेवा है। अगर मन को हम सतगुरु का समझ के उससे सिमरन करवाएं, उसकी ड्यूटी लगा दें कि हर सुबह बैठ के ड्यूटी करो तुम उसके हो, हम सौंप चुके हैं, वो मन की सेवा है। अगर ये तन मन धन की सेवा करें तो अवश्य है कि हमें वो प्राप्ति हो, वो अंदर पर्दा खुले और अंदर से लाइट हो जाए, प्रकाश आ जाए।